हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज गौरव। तो अभी तक जो भी हमने राइनोसोरस 3D में सीखा है वो सब कुछ 2D से रिलेटेड है। तो अभी तक जो हमने सीखा वो सरफेस से रिलेटेड था। सरफेस आप कैसे बनाते हैं, कर्व कैसे बनाते हैं और पॉलीगॉन्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब टाइम आ गया है कि एक कर्व को हम एक सरफेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे ही आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको टॉप व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, फ्रंट व्यू और राइट व्यू देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आपको अब जो मैं कह रहा हूं उस टर्म को बोला जाता है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड आप कर्व को भी कर सकते हो, आप सरफेस को भी कर सकते हो। तो यहां पर अभी हम देखने वाले हैं कर्व को हम एक्सट्रूड कैसे करते हैं। एक्सट्रूड करने का मतलब एक 2D कर्व को, एक लाइन को आपको एक सरफेस में कन्वर्ट करना है, एक सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे। जैसे ही आप स्टैंडर्ड टूल में जाएंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा, अभी तक जो लास्ट वीडियो हमने देखा वो था हम पिक्चर कैसे ऐड करते हैं। तो आगे अब हम देखने वाले हैं इसमें। तो यहां पर लिखा है एक्सट्रूड स्ट्रेट, एक्सट्रूड अलोंग कर्व, एक्सट्रूड कर्व टेपर्ड एंड एक्सट्रूड टू पॉइंट। ये चार चीजें क्या होती हैं। तो पहला है हमारा एक्सट्रूड स्ट्रेट। एक्सट्रूड स्ट्रेट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां देखने को कुछ मिल रहा है, एक सेटिंग मिल रही है। यहां पे लिखा है सिलेक्ट कर्व टू एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड करने के लिए आपके पास एक कर्व का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, एक कर्व। कर्व का होना जरूरी है तो हम एक कर्व बनाएंगे। हमने फ्रंट व्यू में एक कर्व क्रिएट की। ये हमारे पास एक कर्व क्रिएट हो गई। आप चारों व्यूज में हमारे एक कर्व देख सकते हैं। इसकी हम थिकनेस बढ़ा लेते हैं। तो जैसे ही हमने थिकनेस बढ़ाई तो यहां पर एक कर्व क्रिएट हो गई। अब इस कर्व को एक्सट्रूड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपने गम्बल टूल में देखा था कि इस जो हमारे पास सर्कुलर गम्बल टूल में था, इसको पकड़ के जैसे ही हम इसको ड्रैग करते थे तो एक्सट्रूड हो जाता था। उसी तरीके से एक सेपरेट टूल है जो एक्सट्रूड है। एक्सट्रूड स्ट्रेट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं मेरी डेस्कटॉप पर कि यहां पर एक जो कर्व है वो सरफेस में कन्वर्ट हो रही है। जैसी हमारी कर्व है उसी तरीके से हमारा ये सरफेस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक कर्व को हम एक सरफेस में क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट कर्व हो, ये आप किसी भी उसमें कर सकते हैं। जैसे हम टॉप व्यू में जाके एक कर्व यहां पर क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास एक बिल्कुल ऑर्गेनिक कर्व है। इसको अब हम एक्सट्रूड करेंगे तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैंने यहां पर वापस से एक्सट्रूड स्ट्रेट पर क्लिक किया और ये एक्सट्रूड हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम एक्सट्रूड स्ट्रेट का यूज करते हैं। ये हमारे पास एक्सट्रूड स्ट्रेट जो है वो एक्सट्रूड स्ट्रेट हो गया। अब एक्सट्रूड स्ट्रेट अभी हमने कर्व में किया। अब हमको जैसे एक हमने यहां पर एक रेक्टेंगल बनाया। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल की सरफेस बनाना चाहते हैं हम, तो क्या करेंगे, तो जैसे ही हम एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे तो यहां आपको कुछ सेटिंग देखने को मिल रही है। इस सेटिंग का मतलब क्या है कि ये जैसे सरफेस या सबडी, सरफेस करना है कि सबडी बनाना है। डायरेक्शन, आप किसी भी डायरेक्शन को सिलेक्ट करके आप सरफेस बना सकते हो। बोथ साइड, एक बारी में अगर आपको बोथ साइड बनाना है, जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते थे वैसे भी हम बोथ साइड, सिर्फ एक साइड एक्सट्रूड करेंगे, एक साइड डायमेंशन डालेंगे और दूसरी साइड अपने आप एक्सट्रूड हो जाएगा। आप इसको सॉलिड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉलिड करना चाहते हैं तो ये कैप ऑलरेडी आएगा हमारे पास। आप जैसे यहां पर पर्सपेक्टिव व्यू को बड़ा करेंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि अभी ये जो हमने कर्व की तो इसमें यहां हॉलो है। इसी तरीके से अगर इसी कर्व को हम सॉलिड के साथ एक्सट्रूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको एक्सट्रूड वापस से कमांड डाल के एक्सट्रूड करना चाहेंगे तो यहां पर अगर हम सॉलिड पे क्लिक करेंगे इसके एग्जैक्टली सेम पे, तो आप देख सकते हैं ये पूरा सॉलिड कंप्लीट रेडी हो गया। हमारे पास सारे सरफेसेस हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं इसी में। तो अब क्या होता है, अब ये वापस से जैसे हम इस सेटिंग पर जाएंगे और हमने एक वापस से हम कर्व बनाते हैं। ये हमने एक कर्व बनाई, हमारे पास एक और कर्व है, ये हमारे पास एक कर्व बन के रेडी है। इसको अगर हम वापस से एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे। डिलीट इनपुट क्या होता है, डिलीट इनपुट का मतलब ये होता है कि जो आपका इनपुट है, ठीक है, उस इनपुट को डिलीट कर देगा और सिर्फ सरफेस आपके पास रहेगी। अब यहां पर सबसे मेन है टू बाउंड्री। टू बाउंड्री क्या होता है कि कभी भी आपको जैसे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है ये टू बाउंड्री में। क्या होता है कि जैसे आपने यहां पर तीन सरफेसेस, तीन कर्व बनाई, ठीक है, जैसे हमने एक कर्व ये बनाई, एक कर्व ये बनाई और एक कर्व ये बनाई। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास तीन कर्व बन के रेडी हैं, ठीक है, ये हमारे पास तीन कर्व हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास एक हम सरफेस क्रिएट करेंगे, कोई भी एक सरफेस क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि हम एक सरफेस क्रिएट करने जा रहे हैं अब इसके जस्ट टॉप में। तो ये एक पॉइंट लिया हमने, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया। अब हमारे पास ये एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे है और हम इसको ऊपर कर देंगे। अब हम इसके पॉइंट्स ऑन करके, आपने जो सेटिंग देखी थी कि हम एक रीबिल्ड कैसे करते हैं चीजों को, उस तरीके से इसको रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है और हम इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहां से देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की सरफेस क्रिएट हुई है। अब एग्जैक्टली इस सरफेस को, इस सरफेस तक हमको ये कर्व को एक्सट्रूड करना है। तो उस हमको टू बाउंड्रीज का क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम टू बाउंड्रीज पर क्लिक करेंगे, अब सिलेक्ट अ बाउंड्री सरफेस, इस बाउंड्री सरफेस पे हमने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं ये हमारा एग्जैक्टली सेम हमारा जो कर्व बना है वो इसकी बाउंड्रीज तक बन गया, देखिए। तो इस तरीके से कुछ हम टू बाउंड्रीज का यूज करते हैं। ये हर किसी को पता नहीं होता, सबको एक्सट्रूड पता है, बट टू बाउंड्रीज क्या होता है ये बहुत ज्यादा यूज आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या होता है, एक्सट्रूड अलोंग कर्व। एक्सट्रूड अलोंग कर्व आपको लग रहा होगा, आपको वैसे मेरे हिसाब से तो पता चल रहा होगा कि ये कर्व के थ्रू एक कर्व की डायरेक्शन में एक्सट्रूड करता है, राइट। तो जैसे हमने यहां पर एक कर्व बनाई, ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस पर है जो z एक्सिस के ऊपर पूरी लेटी हुई है, ठीक है। और इसके वर्टिकल में मैं एक और कर्व बनाऊंगा, इसके वर्टिकल में एक और कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने यहां पे एक कर्व और बनाई, ये, ठीक है, एक हमारे पास ये कर्व है और एक हमारे पास ये कर्व है। तो इस कर्व को इसके जैसे शेप में इसको एक्सट्रूड करने के लिए हमको एक्सट्रूड अलोंग सरफेस का यूज करना पड़ेगा। एक्सट्रूड अलोंग सरफेस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सेम ऑप्शन आ रहा है, सॉलिड बनाना है कि नहीं, सिलेक्टेड नियर पाथ, तो ये इस तरीके से सरफेस क्रिएट कर देगा। कितना ज्यादा इजी हो गया है आपका एक सरफेस क्रिएट करना, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी कर्व को, किसी भी सरफेस, किसी भी कर्व के रेफरेंस में आप उसको एक्सट्रूड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रूड कर्व टेपर्ड क्या होता है कि आप एक किसी भी, जैसे हमने यहां पर एक स्क्वायर बनाया, अब इस स्क्वायर को हम एक्सट्रूड करना चाहते हैं, ठीक है, टेपर्ड में, मतलब ये ऊपर से जो है ये इस तरीके से टेपर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए ड्राफ्ट एंगल, हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने 10 कर दिया तो ये 10 हो गया, देखिए यहां से जो एंगल बन रहा है वो 10 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके से आप इसको सॉलिड और सिर्फ सरफेस भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ टेपर्ड यूज होता है। आगे आते हैं अब इसमें, तो अब क्या है कि कोन, अब एक्सट्रूड टू पॉइंट क्या होता है। एक्सट्रूड टू पॉइंट सिंपल है, सेम है कि आपको एक कोई भी, आप जैसे कर्व क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, इस रेक्टेंगल को हमको एक कॉर्नर पर एक्सट्रूड करना है। इसका जो टिप होगी एक्सट्रूड करने के बाद वो एक कॉर्नर होगा, ठीक है।
तो जैसे ही हम एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखिए आप ये एग्जैक्टली हमारे पास एक कॉर्नर क्रिएट कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में। देखिए तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रेडी हो जाएगा। देखिए अगर ये ऊपर की साइड, अभी हमको इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमको दूसरे व्यू में जाके इसको क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए समझे, आपको पॉइंट सिलेक्ट करना है कि आप कहां तक एक्सट्रूड करना चाहते हो। तो देखिए इस तरीके से कुछ ये एक्सट्रूड हो गया। आप किसी भी तरीके से इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। अगर आपके पास पॉइंट रेफरेंस में तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि वो पॉइंट के रेफरेंस में एक्सट्रूड होगा, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये था हमारा पॉइंट टू एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, हम सिंपल भी कर सकते हैं, हम एक सॉलिड भी बना सकते हैं, एक कर्व को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्फीयर हो, हमारे पास कोई भी एक नॉर्मल एक सॉलिड है। जैसे हम एक कोई ऑर्गेनिक सॉलिड बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमने एक लिया और ये हम यहाँ पे टच कर दिए। देखिए थोड़ा सा सॉरी सिस्टम हैंग हो रहा है मेरा। और ये हमारे पास जैसे शेप है एक कोई, और इस शेप को हमको एक्सट्रूड करना है, इसको सॉलिड बनाना है। तो जैसे ही हम सॉलिड पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप ये एक हमारे पास सॉलिड बन के रेडी हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ एक कर्व को सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए हमको किस किस तरीके की टूल्स की जरूरत पड़ती है वो आज मैंने डिस्कस किया। एक्सट्रूड कमांड आपका 0 से लेके 100 तक यूज आएगा। एक्सट्रूड आप किसी भी चीज को कर सकते हो। अभी आगे चल के हम टूल्स बनाएंगे जिससे आपको और रेफरेंस में पता चलेगा। तो इसी तरीके से हम धीमे धीमे वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, और जो राइनोसोरस सीखना चाहते हैं उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टूल के साथ। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।